गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गूंजा गुरु महिमा का संदेश। श्री राम आर्ष गुरुकुल विद्यापीठ में जुटे श्रद्धालु। मिल्कीपुर की खबर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को ग्राम पंचायत टड़िया आर्यनगर किनौली स्थित श्री राम आर्ष गुरुकुल विद्यापीठ संस्थान में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं और शिष्यों ने अपने गुरु का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित क्रांतिकारी वक्ता और राष्ट्र चिंतक पंडित सतीश चंद्र शास्त्री जी महाराज ने गुरु की महिमा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देने वाले प्रथम मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने शिष्यों से गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण की भावना बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र शुक्ला, आशीष पांडे, ब्रह्म प्रसाद दुबे, लक्ष्मीकांत दुबे, अखिलेश सिंह, कृष्ण कुमार दुबे, अवधेश शर्मा, सुरेंद्र प्रताप सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और महिलाएं उपस्थित थे। गुरु पूर्णिमा का तो सबसे पहले जो कार्यक्रम है, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम महर्षि व्यास जी के ही द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर के जाए, गुरु वही है। और उसी के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व जो है आयोजित किया गया है। और यह जो टड़िया गांव है, किनौली ग्राम सभा, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर श्री राम आर्ष गुरुकुल विद्यापीठ जो तीव्र गति से निर्माण कार्य जिसका चल रहा है, और अगले वर्ष से प्रभु इसमें अध्ययन भी प्रारंभ हो जाएगा। और ये अवध पूर्वांचल का पहला ऐसा गुरुकुल है जहां वेद व विज्ञान दोनों बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि गुरुकुल में वही बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनके माता पिता गरीब हों या जो बच्चा बिगड़ गया हो। एक बार विचार करके देखिए, अगर बिगड़ा हुआ बच्चा गुरुकुल में जाकर के सुधर जाए, तो अगर किसी बच्चे को घर से कुछ संस्कार मिला और वह बच्चा गुरुकुल में आए तो उसका विस्तार कैसे होगा। तो सबसे पहले लोगों की ये मानसिकता जो है, इसको परिवर्तन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और जिस प्रकार से योग गुरु ब्रह्म ऋषि बाबा श्री रामदेव जी का पतंजलि आचार्य कुलम चल रहा है, उसी की तर्ज पर यह आपका गुरुकुल विद्यापीठ प्रारंभ होगा, जहाँ वेद विज्ञान का संगम। यहाँ से पढ़ लिख करके जो बच्चे निकलेंगे वो अधिकारी भी बनेंगे, और देश के ऊपर जब आपदा आ जाए, संकट आ जाए, तो अपने प्राण को भी समर्पित करेंगे। और गुरुकुल का पढ़ा हुआ छात्र यदि अधिकारी होगा, बड़े पद पर विराजमान होगा, तो कभी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होगा, लोगों को वहां से हटने के लिए प्रेरणा देगा। क्योंकि जो सनातन संस्कृति से ओतप्रोत होगा, उसको पता है कि 1 रुपया निरर्थक अगर हमारी जेब में आएगा तो केवल वह कष्ट उत्पन्न करने वाला है, आनंद नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो एक नई योजना, नई सोच लेकर के आया हूँ। और अगले वर्ष से गुरुकुल में अध्ययन प्रारंभ कर दिया जाएगा, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये 4 क्लास अगले वर्ष से पढ़ाना हम प्रारंभ करेंगे। तो आप मीडिया के माध्यम से भी मेरा सबसे निवेदन है क्षेत्रवासियों से, लोग अपने बच्चों को दें। आप अपना बेटा मुझे देंगे, लेकिन वह बेटा जब मैं आपको सौंपूंगा तो वह बेटा केवल आपका नहीं होगा, वो भारत का बेटा बन करके भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करते हुए भारत का जो खोया हुआ गौरव है, उस गौरव को वापस ला करके विश्व गुरु के पद पर आसीन करने का कार्य करेगा। और उसके अंदर मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसा ओज होगा, तेज होगा। और हम यही चाहते हैं भारत का प्रत्येक बच्चा ऐसा हो जिसके भीतर भगवान प्रभु राम जी के गुण हों, भगवान श्री कृष्ण जी के गुण हों, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसा उसके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा हो। आवश्यकता पड़ने पर अपने लिए जो जीता है वो कोई जीवन नहीं है, अपने लिए तो पशु भी जीवन नहीं जीता है। घास खाती है गैया, भैंस तो दूध देती है हम लोगों को। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि मानव तन परमात्मा ने दिया है, तो इस तरीके से सनातन संस्कृति के लिए, इस वसुधा के लिए समर्पित करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। बाकी आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत उत्तम सुविधा। अयोध्या में कोई ऐसा विद्यालय नहीं। अगले वर्ष जब आप आएंगे तो यहीं बैठ करके आप चर्चा करेंगे, मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा। कोई ऐसा विद्यालय नहीं कि जहां पर ऑल टोटल एसी व्यवस्थाएं हों बच्चों के लिए। 8,000 10,000 रुपया फीस है, उन बच्चों को भी ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है। और मैंने ऐसी एक योजना अपने मन में उत्पन्न की है, और मैंने पूरा विचार किया है कि हम एक व्यक्ति को ग्रामीण स्तर का जो बच्चा है उसको भी एसी की सुविधा देंगे, और उतना शुल्क भी नहीं लगने वाला है।
भ्रष्ट इस स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आज व्यापारीकरण स्कूलों का हो गया है, उसको आप लोग देखेंगे यहाँ से कि कम फीस में कैसे उनको अच्छी व्यवस्था दी जा रही है और बच्चे पढ़ लिख करके कैसे कामयाब हो रहे हैं और अपने क्षेत्र का जो परचम है पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। आवासीय परिसर होगा। हमने 2 कंडीशन किया है। कुछ बच्चे जो दूर के हैं वो आकर के यहाँ रह भी सकते हैं। पास के भी बच्चे जो माता पिता जिनकी इच्छा है हमारे बच्चे गुरुजी आपकी ही शरण में रहें, तो 1 वर्ष या महीने के बाद जो है बच्चे अपने घर जाने के लिए यहाँ से अनुमति लेके जा सकते हैं। फ़ोन नहीं अलाउ होगा। आज अगर कोई भी बच्चा बिगड़ रहा है तो उसका कारण सबसे पहला फ़ोन है। ठीक है, वर्तमान में डिजिटल का समय है। भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं डिजिटल पूरा हमारा देश बने उसके ऊपर भी कंप्यूटरीकृत पढ़ाई यहाँ भी करवाई जाएगी, लेकिन एक रूपरेखा होगी, एक समय निर्धारित होगा। ये नहीं कि जब मर्जी बच्चा लेकर के लैपटॉप बैठा हुआ है, जब मर्जी बच्चा लेकर के फ़ोन बैठा हुआ है। तो ये सारी व्यवस्था, रहने की उत्तम व्यवस्था, भोजन की उत्तम व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को हमने यहाँ पर करने का प्लान किया है और अगले वर्ष से प्रारंभ हो जाएगा। आप सब जब आएंगे तो अगले वर्ष बाउंड्री इस पर बढ़िया बनी रहेगी और अध्ययन प्रारंभ हो जाए, धीरे धीरे फिर विस्तार होता रहेगा। मैं सभी शिष्यों से यही कहूँगा कि जीवन में गुरु की ना तो बुराई सुने, ना गुरु की बुराई करें, और गुरु प्रत्येक जनमानस को बनाना ही चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आपके जीवन में कभी प्रकाश नहीं आ सकता है, आपके जीवन में कभी आनंद का अनुभव नहीं मिल सकता है। क्योंकि अगर शरीर में रोग लग गया तो डॉक्टर के पास इलाज है, और मन में अगर रोग लग गया तो गुरु के पास इलाज है। तो जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे जो शिष्यगण हैं, परिकर हैं, सब कोई गाजियाबाद से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई सूरत से आए हैं। इस टंडिया गांव के आसपास के जो लोग हैं वो तो आए हैं, प्रतापगढ़ से लोग आए हैं, जौनपुर से, आजमगढ़ से लोग आए हैं। जहाँ जहाँ भागवत कथाएं, राम कथाएं हमने की हैं वहाँ से सब चल करके आए, और कई लोग तो 2 दिवस से आकर के सेवा में लगे हैं। और हमारे पास जो शिष्यगण हैं, मैं बड़भागी हूँ कि जिन्होंने कथा सुन करके गुरु मंत्र लेकर के गुरु के रूप में स्वीकार किया है। और मैं कहता हूँ गुरु भी नहीं बिना विचारे बनाना चाहिए और चेला भी बिना विचारे नहीं बनाना चाहिए। कोई कहे गुरु जी हमको गुरु मंत्र दे दीजिए, पहले परखिए को मलवा को ले जाके कहीं खूंटी पे तो नहीं टांग देगा। पता लगे अरे गुरु जी बुलाए थे इसलिए हम मंत्रवा ले लिए, बाकी हमको मंत्र लेने का कोई मन नहीं था। तो मंत्र भी उसको देना है जो उसका पालन कर सके। और मैं शिष्यों से भी, मैं जब कथा भी करता हूँ तो वहाँ भी लोगों को कहता हूँ गुरु बनाना है तो गुरु जी हम गुरु आपको बनाएंगे, हमको बनाइए मत, पहले हमको परखिए। साल 2 साल 4 साल कथा सुनिए, क्योंकि एक बार में कोई व्यक्ति किसी को नहीं समझ सकता है। जब बार बार मिलोगे तब समझोगे कि आपका गुरु कैसा है। तब जब आप चयन करेंगे, तब कोई बुराई करेगा तो आप कान मूंद करके भाग जाएंगे वहां से। कोई बुराई कर रहा तो आप अपने मुख से बुराई नहीं करेंगे अपने गुरु की। का कार्यक्रम था प्रभु, और पहला प्रवेश गुरुकुल में हुआ और भूमि पूजन हुआ। तब भी सारे के सारे लोग, क्षेत्रवासी और पूरे देश के लोग, जहाँ जहाँ कथाई हुए लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और 1 वर्ष के भीतर 4 नवंबर को भूमि पूजन था, और देखिए ना कैसे तीव्र गति से कार्य चल रहा है। तो आज इस एक प्रकार से मान कर कीजिए गुरुकुल में प्रवेश हुआ है। अब यहाँ कोई न कोई शिष्यगण रहेंगे, और गुरु पूर्णिमा का पावन पर भंडारा हुआ, यज्ञ यज्ञादि हुए, और यह चलता ही अनवरत रहेगा। और रोज़ यहाँ पर नित्य आरती, गैया की पूजा, और यहाँ के लोगों को और जनमानस को एक नया संदेश कि परस्पर एक दूसरे से मिल करके जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को जिए। आज ये आपका गुरुकुल कितने क्षेत्रफल में बना है और कितने बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? ये 460 एयर में है, 5 बीघा में 40 एयर भूमि कम है, और इसके लिए भी बड़ा संघर्ष हुआ, बड़ी मेहनत हुई है खरीदने में भूमि को। लेकिन आप सब जैसे लोग, तमाम शिष्यगण रहे जिन्होंने सहयोग किया, और भूमि क्रय की गई, खरीदी गई और निर्माण हुआ है। बहुत तीव्र गति से यहाँ कार्य चलने वाला है प्रभु, कहीं कोई उसमें शंका, कोई संशय नहीं है।